आज हम जो है एक नया प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं। प्रश्न को हल करने के पहले पहला कार्य हमारा होगा कि हमारे बुक में जिस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है उस प्रकार से हम भी जो है एक बॉक्स को बनाएंगे। आपको फिर से कहना चाहेंगे कि प्रश्न को शुरू करने के पहले हमारा कार्य होगा कि बुक में जिस प्रकार से बॉक्स बना हुआ है उस प्रकार से हम भी जो है एक बॉक्स को बनाएंगे। यहाँ पे क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। मुख्य रूप से बॉक्स आपका जो है कुछ इस प्रकार से बना हुआ है और बॉक्स इस प्रकार से बना करके ऊपर आपका जो है किराया लिखा हुआ है और नीचे में मकानों की संख्या जो है लिखा हुआ है। हम भी ऊपर में किराया जो लिखा हुआ है सो लिख लेंगे और नीचे में मकान की संख्या हम जो है लिखेंगे। यहाँ पे क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। किराया का जो वैल्यू है वो बारी बारी से हम यहाँ पे अभी लिख लेंगे। किराए के वैल्यू को बारी बारी से हम जो है अभी लिख लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। और हर एक वैल्यू को जो है हम यहाँ पे अभी लिखेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से आपके बुक में लिखा हुआ है। इन वैल्यू को लिख करके हम जो है एक संचयी बनाएंगे। हम क्या करेंगे, एक जो है संचयी मुख्य रूप से बनाएंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। पहले हम जो है इन वैल्यू सबको लिख लेंगे। कुछ इस प्रकार से जो है वैल्यू आपका लिखा हुआ है और अब हमें जो है यहाँ पे क्या करना है, जो पूछा गया वो हम जो है निकालेंगे। लेकिन ये जो निकालने के लिए है ना, आपको संचयी का काम पड़ेगा। किसका काम आपको पड़ेगा? संचयी का जो है काम पड़ेगा। मुख्य रूप से हम अभी जो है ना क्या कर लेंगे कि ये जो आपका लिखा हुआ है ना, जो आपका एक प्रकार से लिखा हुआ एक प्रकार से है, हम क्या करेंगे, इन्हें जो है कुछ इस प्रकार से अभी लिखेंगे। क्लियर आपका होगा। यहाँ पर आपका जो है किराया हो जाएगा जो कि रुपया में होगा और इनके बगल में आपका जो है मकान का संख्या एक प्रकार से हो जाएगा। और आपको पहले ही हम कह चुके हैं कि मकान की संख्या के अलावा संचयी का भी यहाँ पे जो है काम होगा। क्या आपको कहा जा चुका है कि मकान की संख्या के अलावा संचयी का भी यहाँ पे जो है काम होगा। वो संचयी यहाँ पे हम अभी लिख लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। किराया का जो ही वैल्यू आपका लिखा हुआ है उन सभी को हम जो है अभी लिख लेंगे कि जिस प्रकार से आपके बुक में यहाँ इस बॉक्स में किराया का वैल्यू है ना, उन्हें एक लाइन से आप जो है लिख लीजिएगा कि जिस प्रकार से अभी हम जो है लिख रहे हैं उस प्रकार से आप लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे प्रकार से। अब यहाँ पर जो है इनके सामने जो मकान का आपका संख्या लिखा हुआ है उन संख्या को हम जो है लिख लेंगे जो कि कुछ इस प्रकार से आपका जो है लिखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे कि संचयी अभी जो है निकालेंगे। अब क्या हम करेंगे कि यहाँ पे संचयी जो है निकालेंगे। मुख्य रूप से संचयी निकालने के क्रम में पहला आपका जो है ऐसे ही रह जाएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। फिर इन्हें और इन्हें जोड़ के हम यहाँ लिख लेंगे। फिर हम क्या करेंगे कि इन्हें और इन्हें जोड़ करके हम यहाँ पे लिख लेंगे। फिर इन चारों को जोड़ करके जो है हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। फिर इन पांचों को जोड़ करके जो है हम लिख लेंगे। इन छहों को जोड़ करके यहाँ पर हो जाएगा। इन्हें जोड़ करके यहाँ पर होगा और सभी को जोड़ के यहाँ आखिरी में। इस प्रकार से संचयी आपका हो जाएगा। एक बार जब संचयी आपका हो जाएगा ना, फिर आप क्या करिएगा कि n का वैल्यू निकालिएगा। क्या आपको कह रहे कि एक बार जो आपका संचयी का वैल्यू हो जाएगा फिर क्या करिएगा, आप जो है n का यहाँ पे वैल्यू निकालिएगा। मुख्य रूप से संचयी हो चुका है ना, आप निकालिएगा n इक्वल, इन सभी को आप जो है जोड़ करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। और एक और चीज आप जानेंगे कि अगर कभी भी इन सभी का जोड़ और ये आखिरी वैल्यू एक प्रकार का हो, यानी कि
आप हल जो है सही कर रहे हैं। लेकिन अगर कभी भी केस आपका इस प्रकार से हो जाए कि इन सभी का जोर कुछ और हो और यहाँ पे कुछ और हो, यानी कि आप हल जो है वहां पे सही नहीं कर रहे होंगे, तो इस प्रकार से n का वैल्यू आपका जो है हो चुका है। आगे जो काम होगा वो नीचे में होगा, लेकिन मेरे पास जगह नहीं है, सो हम जो है यहाँ पे अभी करने वाले हैं। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से? आप लोग जो है अपने कॉपी में नीचे हल करेंगे। सो एक बार जब यहाँ का और यहाँ का मैच आपका कर जाएगा ना, फिर क्या आप कर लीजिएगा कि आप समझिएगा कि आप जो हल किए हैं वो सही एक प्रकार से हल किए हुए हैं। एक बार अगर यहाँ का और यहाँ का मैच कर जाए, आप क्या समझिएगा कि आप जो हल किए हैं वो एक प्रकार से सही हल किए हैं। जैसे कि हमारा अभी मैच किया हुआ है, यानी कि हम जो है सही अभी हल जो है किए हुए हैं। अब हमारा कार्य होगा कि n का हाफ जो है हम निकालेंगे, जो कि आपका ये होगा, मैं इस संख्या से भाग करके लिखिएगा। अब पूछा आपसे क्या गया, आप चेक करिए। सो मुख्य रूप से जो आपसे पूछा जाएगा ना, उनका जो है वर्ग आप निकालिएगा। क्या आपको कह रहा है कि जो आपसे पूछा जाएगा उनका जो है वर्ग आप निकालिएगा। पूछा आपसे ये गया ना, इनका जो है वर्ग आप निकालिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। फॉर्मूला इनका जो होगा सो हम लिख लेंगे। क्लियर होगा आपका अच्छे से? सो ये हम जो है अभी यहाँ पे लिख चुके हैं। अब क्या होगा कि वैल्यू हमको लिखना पड़ेगा। सो ये वर्ग क्या आपका हो जाएगा, ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू है ना आपका, ये आपको मिल चुका है। इससे बड़ा क्या आप खोजिएगा, इससे हाफ n आपका है ना, इसका वैल्यू ये आपका रहा। इससे बड़ा आप जो है संचय खोजिएगा। क्लियर होगा? सो संचय एक ही बार में आप कहीं से भी खोज लीजिएगा। आपका काम होगा कि एक लाइन से आप खोजिएगा। जैसे इससे बड़ा आपका बड़ा खोजना है ना, बड़ा संचय जो है सो इससे बड़ा आपका ये हो नहीं पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा। इससे बड़ा आप खोजिएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, ये भी नहीं हो पाएगा, लेकिन ये हो जाएगा। अब इनके सामने का ये जो वैल्यू है ना, ये आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। हो चुका है आपका। एल क्या आपका होगा, निम्न सीमा होगा। सो उन्हें आप जो है भाषा के रूप में लिख लीजिएगा। एल आपका जो है निम्न सीमा होगा, और उस निम्न सीमा को आप क्या करिएगा, भाषा के रूप में जो है लिखिएगा। क्लियर होगा? आप खोजिए कि आखिरकार इनमें कम जो है कौन सा है, क्योंकि जो कम होगा वही आपका निम्न सीमा होगा। सो अगर आप खोजिएगा 55 जो है ना कम है, यानी कि 55 आपका निम्न सीमा होगा। यह आपका हो चुका है। अगला कार्य होगा कि एफ इक्वल आप लिखिएगा। सो एफ का जो है फॉर्मूला पहले हम लिखने वाले हैं। क्लियर होगा आपका अच्छे से? वो जो एफ है सो आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। क्या होगा, पढ़िए, यहाँ पर पढ़ चुके हैं ना। सो ये जो वर्ग है, इस वर्ग के सामने जो 40 आपका है ना, इस वर्ग के सामने ये पहला बार में ही है ना, पहला बार में ही जो आपका 40 है, सो एफ का वैल्यू हो जाएगा। एच क्या होगा, ऊंचाई होगा। एच क्या होगा आपका, इस वर्ग का ऊंचाई होगा। सो हम जो है लिख लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पर अगर आप चेक करिएगा, क्या आपका होगा कि ऊंचाई में क्या होगा ना, कि जो वर्ग आपका है इनमें बड़े वाले वैल्यू में से कम वाले को कम कर लीजिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से आपका होगा। एच का भी जो वैल्यू है हो चुका है आपका। अब हम क्या करेंगे कि सी एफ जो है निकालेंगे हम। सी एफ का जो है फॉर्मूला आपका होगा, सो आप जो है लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से? कि पीछे है ना, पीछे में एक ही बार में आप पीछे चेक करिएगा। जब इससे जो है ना, इससे आपका एक पीछे आप चेक कर लीजिएगा। समझे आप अच्छे से? पीछे के जो वैल्यू होगा है ना, उनका संचय आप लिखिएगा। इनके पीछे जो वैल्यू होगा ना, उनका क्या आप लिखिएगा, ई वर्ग आपका लिखा हुआ है, उनका आप जो है संचय लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से? सो अगर आप चेक करिएगा, सी एफ आपका लिखा हुआ है यहाँ पे। ये जो आपका सी एफ लिखा हुआ है ना, ये जो आपका सी एफ मुख्य रूप से है, ये इसके एक घर पीछे आप आइएगा, और इसके एक घर पीछे जो है ये वैल्यू आपका है। इस वैल्यू के सामने ये जो होगा,
ये क्या होगा, संचय आपका होगा। सो इसे हम जो है लिख लेंगे। इस प्रकार से अगर आप चेक करिएगा संचयी सीएफ जो है ना, क्या करिएगा कि ये जो वर्ग आपका मिला होगा इससे एक घर पीछे आप चेक करिएगा और उस एक घर पीछे का संचय जो होगा वो आप लिख लीजिएगा। ये जो इन्फॉर्मेशन है हो चुका है, लेकिन हमसे सिर्फ और सिर्फ जो है इन्फॉर्मेशन अभी नहीं पूछा हुआ है, हमसे जो है प्रश्न हल करने को कहा हुआ है। सो हम अब हमसे जो पूछा गया उनका फॉर्मूला अप्लाई करके आगे जो है बढ़ने वाले हैं। क्लियर होगा आपका अच्छे से। सो हमसे ये जो है पूछा गया और इनका फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा, बाई एफ गुना आपका एच होगा। एल का वैल्यू अगर आप चेक करेंगे, इस एल का वैल्यू 55 आपका जो है लिखा हुआ है, जोड़ आपका हाफ एन का जो वैल्यू है ये आपका रहा, सो आप लिखिएगा माइनस आपका सी एफ का वैल्यू आपका ये रहा, सो हम जो है लिख लेंगे बाई आपका एफ का वैल्यू क्या आपका होगा 40 आपका होगा, और गुना एच आपका एच का जो वैल्यू है क्या होगा ये हम निकाल करके जो है रखे हुए हैं। अब अगर आप चेक करिएगा 55 इसी प्रकार से होगा, और पहला कार्य होगा कि कम करके आप जो है लिखिएगा, जोड़ का जोड़ होगा और इनमें से ये कम करके आप लिखिएगा, नीचे आपका 40 होगा गुना आपका ये। काफी अच्छे से आपको मालूम होगा कि कभी भी हम जो है पहले गुना का काम करेंगे, इसके पहरा में ये जो है ना 4 बार में है, फिर 4 के पहरा में ये कैंसिल होगा, बच्चा आपका 55 जोड़ आपका ये, और इन्हें जोड़ के हम ये लिखेंगे जो कि हमारा आंसर होगा। बढ़ेंगे हम, ये हमारा हो चुका है, बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। सो अगले प्रश्न में भी सेम इसी प्रकार से हमसे जो है पूछा मुख्य रूप से गया। हम क्या करेंगे, एक अभी जो है बॉक्स बनाएंगे और उस एक बॉक्स को बना करके जो है हम आगे अभी बढ़ जाएंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि हम जो है नॉर्मल सा एक काम करेंगे। वो कार्य हमारा होगा कि हम जो है एक बॉक्स अभी बनाएंगे और बॉक्स को बना करके हम जो है आगे अभी बढ़ेंगे। सो यह आपका जो प्रश्न है यहाँ पर कुछ इस प्रकार से वैल्यू को लिखा हुआ है, प्रश्न बुक में है ही नहीं, लिखेंगे फिर भी जो है काम हमारा चलेगा। सो यहाँ पर जो है ये कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपका लिखा हुआ है, हो चुका है। बगल में आपका ये जो है लिखा हुआ है, एक और आपको जो है संचय का वैल्यू चाहिए होगा। सो हम जो है यहाँ पे संचय अभी लिख लेंगे, ये आपका जो है हो चुका है। इनका जो वैल्यू होगा ना सो हम लिखेंगे अभी, जो कि कुछ इस प्रकार से वैल्यू आपका जो है हो जाएगा, और पूरे वैल्यू को लिख करके फिर कुछ और कार्य हम जो है अभी करेंगे। लेकिन पहले हमारा कार्य होगा कि हम जो है वैल्यू को अभी लिख लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। 5 आपका होगा 9, इसी प्रकार से जो भी वैल्यू होगा उन सभी वैल्यू को जो है हम लिख लेंगे। ये वैल्यू आपका जो है हो चुका है ना। अब हम क्या करेंगे कि संचय जो है निकालेंगे। सो मुख्य रूप से संचय आपका क्या हो जाएगा, संचय में जो है ना 5 आपका ऐसा ही रह जाएगा, फिर 5 और 9 को जोड़ के आप यहाँ लिखिएगा, फिर क्या करिएगा 5 9 और ये जो है इन्हें जोड़ करके आप यहाँ लिख लीजिएगा, फिर इन चारों को जोड़ करके आप यहाँ लिख लीजिएगा, फिर इन 5 को जोड़ करके आप क्या करिएगा यहाँ पे लिखिएगा, हो चुका है। फिर इन 5 को जोड़ करके आप यहाँ लिखिएगा, फिर इन्हें जोड़ करके आप यहाँ पर जो है लिखिएगा, फिर ये लिखा जाएगा। कुछ इस प्रकार से हम इन सबको जोड़ जोड़ करके जो है ना लिख लेंगे। अब जब इन सबको जोड़ के आप लिख लीजिएगा ना, फिर आपका कार्य क्या होगा कि जैसे कि 1 में करवाए होंगे ना कि जब सबको आप जोड़ के लिख लीजिएगा, फिर इन सबको जोड़ करके आप यहाँ पे लिखिएगा n इक्वल, इन सभी को जोड़ के 120 आपका जो है हो जाएगा। सो कुल मिला करके अगर आप चेक करिएगा, फिर केस आपका जो है कुछ इस प्रकार से होगा कि अगर ये और ये आपको मिल जाए ना, यानी कि आप जो है सही किए होंगे, और अगर नहीं मिलेगा यानी कि आप जो है
सही नहीं किए होंगे। सो मुख्य रूप से मिल चुका है ना, यानी कि हल हम जो है यहाँ पे सही किए हैं। अब क्या करेंगे कि हाफ एन अभी जो है निकालेंगे कुछ इस प्रकार से। 120 बाई आपका ये होगा, भाग करके ये हो जाएगा। अब हम जो है आगे बढ़ेंगे, जो कि ये वैल्यू आप निकालिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। फॉर्मूला पहले हम जो है लिख लेंगे। वर्ग यहां पर होगा, इस प्रकार से आपका जो वैल्यू है वो आप लिखिएगा। अब अगर आप चेक करेंगे जो वर्ग है ना, ये आपसे क्या कहेगा कि हाफ एन, यानी ये जो वैल्यू है ना, इससे बड़ा संचयी खोजिएगा और एक लाइन से खोजिएगा। सो इससे बड़ा आपका ये नहीं ना है, ये भी नहीं आपका होगा, ये भी आपका नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, लेकिन ये है आपका बड़ा जो है। सो ऐसे केस में इनके सामने जो आपका होगा ना, ये आपका लिखा जाएगा यहाँ पे। हो चुका है। एल क्या आपका होगा, जो निम्न सीमा होगा उन्हें आप एल कहिएगा। सो इनमें जो है निम्न सीमा आपका 40 लिखा हुआ है ना, एल आपका 40 हो जाएगा। या फिर हम यहीं पे लिख लेंगे। फिर आपका जो है एच होगा, एच क्या होगा, ऊंचाई हो जाएगा। ऊंचाई कैसे आपका निकलेगा, 50 में से 40 को आप कम कर लीजिएगा और जो होगा वो क्या होगा, ऊंचाई होगा। फिर एफ आपका निकलेगा कुछ इस प्रकार से। एफ को जो है आप निकालिएगा। एफ क्या होगा, ये जो वर्ग आपका है ना 40 से 50, 40 से 50 के सामने जो होगा बगल में उसके एफ का वैल्यू हो जाएगा। एक आखिरी आपको जो है सी एफ चाहिए होगा, जो कि हम निकालेंगे यहाँ पर भाषा के रूप में। हम अभी जो है लिख लेंगे के पीछे, बस एक ही घर पीछे आप खोजिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। और फॉर्मूला आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। पीछे सन कुछ इस प्रकार से फॉर्मूला जो भी लिखे हैं वो सब आपको अच्छे प्रकार से आना ही चाहिए। का क्या होगा, संचय यहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है आपका अच्छे से। सो मुख्य रूप से ये जो वर्ग आपका है ना, ये वर्ग यही ना है आपका। इससे पीछे ये आपका रहा, के सामने जो आपका संचय होगा वो लिख लीजिएगा सी एफ आप, और अपने कॉपी में घसीएगा नहीं। इस प्रकार से जो भी होगा सो अब जो है ना कार्य हमारा होगा कि हर एक इंफॉर्मेशन को हम निकाल चुके हैं। अब हम फॉर्मूला को अप्लाई करके जो है आगे अभी बढ़ने वाले हैं। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। सो अभी बेसिक हम जो है सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला को अप्लाई करने वाले हैं। फॉर्मूला आपका जो ही होगा उससे हम यहाँ पर जो है लिखेंगे अभी। क्लियर होगा आपका अच्छे से। एफ यहाँ पर होगा गुना आपका एच। एल का जो वैल्यू आपका है, एल का वैल्यू आपका ये लिखा हुआ है, सो हम लिख लेंगे जोड़ हाफ एन आपका जो है, हाफ एन का वैल्यू आपका ये लिखा हुआ है, माइनस आपका सी एफ। सी एफ का वैल्यू आपका 52 जो है लिखा हुआ है। नीचे में आपका एफ का वैल्यू, एफ क्या आपका होगा, एफ का जो वैल्यू है 26 आपका होगा। सो हम जो है लिखेंगे गुना एच का जो वैल्यू है, एच हमारा ये अभी जो है हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 40 इसी प्रकार से होगा जोड़ आपका, इनमें से इसे कम करके हम लिखेंगे। नीचे में हमारा ये होगा गुना आपका ये। अब ऊपर नीचे जो है कैंसिल करके आप लिखिएगा, जैसे कि यहाँ पे 4 और यहाँ पर ये हो जाएगा। अब इससे बेसी जो है ना आप चाह करके भी कैंसिल जो है नहीं कर पाइएगा। 40 इसी प्रकार से होगा जोड़ आपका ऊपर के गुना ऊपर से, 40 आपका नीचे ये, एक कर नीचे कुछ नहीं है, 1 छिपा होगा। लहसन ले करके आप हल कर लीजिएगा। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका हो चुका है। और अगर आप चेक करिएगा 5 भर जो है ना सेम इसी प्रकार से आपका हल हो जाएगा। क्या आपको कह रहे हैं कि 5 भर जो है सेम इसी प्रकार से आपका हल हो जाएगा। तो 5 भर आप जो है घर पे स्वयं हल कर लेंगे। 6 में आपका जो है हल्का सा अलग है, और वो हम जो है हल्का सा हल करवाने वाले हैं। बाकी पूरा जो है आप घर पे स्वयं हल करेंगे।
सो 6 में पहला कार्य होगा कि जो बॉक्स आपका बना हुआ है उस बॉक्स को प्रश्न के रूप में हम जो है अभी लिख लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि जैसे आपके बुक में बॉक्स बना हुआ है ना, उस प्रकार से हम क्या करेंगे कि इन्हें जो है लिख लेंगे अभी। ये कुछ इस प्रकार से आपका जो है हो चुका है ना। अब एक लाइन से वैल्यू को लिखना जो है हमारा अभी कार्य होगा, जो कि अभी हम यहाँ पे लिख भी रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप चेक करिएगा शुरू के 6 प्रश्न में और अभी के इस प्रश्न में कुछ आपका जो है फर्क है। अगर आप लोग खोज पाएंगे फिर खोजिए और सोचिए कि आखिरकार फर्क जो है वो क्या है और किस प्रकार का है। यहाँ पर नहीं हो पाएगा तो उससे हम जो है नीचे यहाँ पे अभी लिख रहे हैं। आप लोग समझेंगे अपना अच्छे प्रकार से। कुछ इस प्रकार से आपका ये जो है लिखा हुआ है और आखिरी घर में जो है ना, जो भी बोला हुआ है कि उसके ऊपर होगा, हर जगह पे 4 घर ऊपर किया हुआ है, उस आखिरी में भी 4 घर ऊपर करके आप छोड़ लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि हर जगह 4 घर को लेकर काम किया है ना, इसी के लिए आप जो है आखिरी में यहाँ पे 4 घर को लेकर के छोड़िएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। अगर आप 1 से लेकर के 5 के प्रश्न को चेक करिएगा ना, फिर से कह रहे हैं कि अब हम इसको बॉक्स के रूप में ऐसे लिख लेंगे। बाकी आखिरी में संचय कैसे होगा आपको मालूम होगा ही। ये जो है हल्का सा आपका चेंज होगा और जब चेंज हो जाएगा फिर आप लोगों से काफी आसानी प्रकार से जो है बन जाएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। सो मुख्य रूप से आपसे हम जो है कहना चाहेंगे कि बेसिकली एक रूल आपका जो है ना, रूल आपका इस प्रकार से होगा कि अगर आप 1 से 5 के प्रश्नों को चेक करिएगा फिर ये जो आखिरी है ना, इस शुरू वाले के इक्वल होगा। अगर 1 से 5 को आप अच्छे से चेक करिएगा फिर जो आखिरी है ना, इस शुरू वाले के इक्वल होगा। अगर 1 से 5 को आप चेक करिएगा, ये जो आखिरी है इस शुरू वाले के इक्वल होगा। अगर 1 से 5 आप चेक करिएगा फिर ये जो आखिरी है इस शुरू वाले के इक्वल होगा। अभी भर में आप समझे होंगे कि हम जो है क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक कमी है कि ये जो आखिरी है इस शुरू वाले के इक्वल आपका नहीं है। फिर हमें जो है कैसे भी करके इन्हें इक्वल जो है करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम इक्वल नहीं कर पाएंगे फिर हमारा प्रश्न भी हल जो है नहीं हो पाएगा। सो अगर आप चेक करिएगा 19 से लेकर के 20 आपका इक्वल करने के लिए हमें कुछ यहाँ पे करना पड़ेगा। कैसे इक्वल करेंगे? सो चेक करिए कि 19 से 20 पे जाने के लिए आपको जो है ना एक आगे बढ़ना पड़ेगा। उसी 19 से 20 पे जाने पे जो एक आपको आगे बढ़ना पड़ेगा ना, उसी एक का जो है हाफ हाफ करिएगा। कुछ इस प्रकार से मिलेगा। ये रफ वर्क है। अब पहले वाला में जो है ना ये कम कर लीजिएगा, समझे आप से। फिर आगे वाले में ये आप जोड़ लीजिएगा। हो चुका है। फिर पहले वाले में ये कम करिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। और आगे वाले में आप जोड़िएगा। इसी प्रकार से पहले वाला में कम करना है, आगे वाला में जोड़ना है। पहले वाला में कम करना है, आगे वाले में जोड़ना है। इस प्रकार से काम आप जो है ना अपना अभी करेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। कुछ इस प्रकार से आपका वर्क वगैरह जो है हो जाएगा। आखिरकार पूरे घर का जो है हम यहाँ से लेकर यहाँ भर का लिख चुके हैं। एक ये चेंज हो चुका है ना, ये आपका इसी प्रकार से ही रह जाएगा। अब अगर आप बाकी पूरा जो भी है ना आप एक लाइन से लिखिएगा यहाँ पे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। बाकी जो है ना आगे अब जो भी कार्य होगा वो 1 के, अब अगर आप चेक करिएगा ना, ये आखिरी का ये शुरू के इक्वल है, ये आखिरी का ये शुरू के इक्वल है। जैसा कि 1 से 5 भर में होगा। सो जैसे आप लोग 1 हल किए होंगे ना, उसी प्रकार से यह प्रश्न भी आपका सॉल्व हो जाएगा। घर पे आप सॉल्व करेंगे। अगला जो प्रश्न आपका
7 है, वो भी आपका इसी प्रकार से हो जाएगा। तो बढ़ेंगे हम जो है क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर आपका जो 9 है ना, उसमें कुछ आपका इंफॉर्मेशन जो है लिखा हुआ है, और उस कुछ इंफॉर्मेशन के प्रयोग से हमें जो है आगे अभी बढ़ना है। सो हमारा कुछ खास वर्क यहाँ पे नहीं होगा। हम क्या करेंगे कि जो इन्फॉर्मेशन वहां पे लिखा हुआ है, एक इन्फॉर्मेशन 9 में जो है कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है। सो मुख्य रूप से जो भी इन्फॉर्मेशन आपका लिखा हुआ है ना, उस इन्फॉर्मेशन को लेकर के जो है आप आगे बढ़िएगा। सो पहले आपका इन्फॉर्मेशन जो है कुछ इस प्रकार से आपका लिखा हुआ है, हो चुका है आपका ये जो है। सो अब जो है एक और आपका लिखा हुआ है कुल करके जो है। सो जो कुल होगा ना आपका, वो n का वैल्यू होगा। n का वैल्यू क्या आपका लिखा हुआ है 120। ये आपका जो है हो चुका है। अब हम जो है बॉक्स बनाने का कार्य यहाँ पे करेंगे। अब हमारा कार्य यहाँ पर क्या होगा, बॉक्स बनाने का। सो मुख्य रूप से यहाँ पे बॉक्स हमारा जो है बनेगा, जो कि कुछ इस प्रकार से है। और आपको पहले ही जो है कहा जा चुका है कि इस प्रकार का जो ही प्रश्न होगा संचय के बिना जो है बन नहीं पाएगा। सो मुख्य रूप से यहाँ पर जो है संचय आपका होगा, हो चुका है। अब हम जो है वैल्यू सबको लिखने का यहाँ पे कार्य करेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से आपके बुक में लिखा हुआ है। 100 भर जो है ना वैल्यू आपका लिखा हुआ है, और यहाँ पर भी जो वैल्यू है उन वैल्यू को आप लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। अब अगर आप चेक करिएगा, बिना संचय के जो है ना कुछ भी कार्य आपका नहीं हो पाएगा। क्या आपको कह रहा है कि अगर आप चेक करिएगा फिर बिना संचय के कुछ भी आपका कार्य जो है नहीं हो पाएगा। तो ये आपका जो है इसी प्रकार से होगा। फिर इन्हें और इन्हें जो है जोड़ करके आप लिखिएगा। फिर इन्हें इन्हें और इन्हें जोड़ के यहाँ पे आप लिखिएगा, जैसा कि अक्सर आपका संचय में किया जाएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। फिर क्या आप करिएगा कि इन्हें 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 और इन्हें जोड़ के आप लिखिएगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा आपका। और फिर आखिरी में इन पांचों को जोड़ के आप यहाँ पर जो है लिख लीजिएगा। यह आपका हो चुका है ना। सिर्फ और सिर्फ संचय निकालने से काम आपका जो है नहीं हो पाएगा। सो हम यहाँ पर भी जो है सभी का योगफल अभी निकालेंगे। यहाँ पर जो है n आपका होगा, इन सबको जोड़ के हम अभी जो है निकाल लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। अब अगर आप चेक करिएगा, फिर आपको हम कहना चाहेंगे कि बुक वाले के अनुसार n का जो वैल्यू है 120 है, और हमारे अनुसार n का जो वैल्यू है ये रहा। तो कुल मिलाकर के आपको कहना चाहेंगे कि बुक वाले के अनुसार जो n का वैल्यू 120 है वो भी सही है, और हमारे अनुसार जो n का वैल्यू है वो भी सही है। यानी कि बुक वाले का वैल्यू हमारे वैल्यू के जो है इक्वल होगा। हम लिखेंगे यहाँ पे अब करके क्या होगा, ये जो वैल्यू आपका है सो आप लिखिए इक्वल बुक वाले का वैल्यू आपका 120 होगा। ये लिखेंगे आप F1 जोड़, ये आपका होगा इक्वल 120, बराबर के पहले जोड़ है आगे माइनस आपका। हम यहाँ पर से जो है ना सिर्फ और सिर्फ F1 का वैल्यू अभी निकालेंगे। F1 इक्वल इनमें से ये कम करके आप लिख लीजिएगा, बराबर के पहले जोड़ है आगे आपका माइनस यहाँ पे हो जाएगा। ये जो है इस प्रकार से आपका हो चुका है। अब यहाँ पर जो है क्या आप कर लीजिएगा कि नॉर्मली जो है ना आपका यहाँ पे कार्य होगा कि निकालिएगा ये जो वैल्यू है। सो ये वैल्यू आपका किस प्रकार से होगा, सो मुख्य रूप से इस वैल्यू के लिए आपको जो है ना कुछ खास इंफॉर्मेशन मालूम है नहीं। सो आप चेक करिए कि इनका जो ये जो वैल्यू है ना ये वैल्यू किनके बीच में होगा। सो इनके बीच में होगा ना ये वैल्यू, अगर आप चेक करिएगा इनके बीच में होगा, और यही जो है आपका यहाँ पे लिखा जाएगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो है L इक्वल है ना, फार्मूला जो है
पहले आपको सिखाया जा चुका है कि कौन निम्न सीमा होगा और कौन उच्च सीमा होगा। एग्जाम में करने के समय जैसे 1 में आपको लिख के पूरा समझाया गया होगा उस प्रकार से करिएगा, और अभी सीखने के लिए आप ऐसे ही जो है सीख लीजिए। सो एल आपका निम्न सीमा होगा जो कि आपका 40 है। एच क्या होगा, इनमें से इसे कम करके जो होगा वो लिख लीजिएगा, पहले भी आप कर चुके हैं। फिर यहाँ पे एफ आपका होगा, एफ क्या होगा, इस वर्ग के सामने जो होगा ना वो आपका एफ का वैल्यू हो जाएगा। सो आप लिखिएगा एक सी एफ आपका होगा। सो सी एफ क्या आपका होगा, मुख्य रूप से सी एफ जो है ना, ये जो वर्ग है इसके एक घर पीछे आ पाइएगा, और इसके एक घर पीछे आकर के जो उनके सामने का संचय होगा ना वो आपका सी एफ आपका होगा। इस प्रकार से ये वर्क हम जो है कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि हाफ एन का वैल्यू भी हमको चाहिए होगा। सो एन के जगह पे ये लिखेंगे ना, प्रश्न हमारा लंबा होगा, उससे अच्छा है कि नॉर्मल 120 को रख करके हल कर लेंगे, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा। अब हम जो है फॉर्मूला को अप्लाई यहाँ पे करने वाले हैं। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से? फॉर्मूला आपका कुछ इस प्रकार से होगा। सो फॉर्मूला को पहले हम लिख लेंगे, और जो वैल्यू हमको मालूम होगा उन सबके जगह पे वैल्यू को जो है रखेंगे। कि जैसे कि इसका जो वैल्यू है ना हमको मालूम है, हम अभी लिख लेंगे इक्वल एल का जो वैल्यू है ये आपका रहा, हम निकाल के रखे हैं, जोड़ हाफ एन का वैल्यू आपका ये रहा, माइनस आपका सी एफ का वैल्यू ये आपका रहा, निकाल के हम रखे हुए हैं। सो कभी भी अगर माइनस आपका हो ना, फिर माइनस के आगे जो भी काम आप करिएगा वो घेर करके करिएगा। माइनस यहाँ पे आ चुका है, जो भी काम होगा घेर के होगा। इस वैल्यू को आप जो है लिखिएगा। नीचे में एफ आपका होगा, एफ का जो वैल्यू है ये आपका रहा, और गुना आपका एच होगा, एच का वैल्यू आपका ये 20 रहा। एक प्रकार से हो चुका है। आगे जो है हम अभी और आगे इसमें बढ़ने वाले हैं। सो ये आपका इसी प्रकार से होगा, हो चुका है ना। और यहाँ पर समीकरण 1 मान के आप रखिएगा। और हाँ, ये प्रश्न कभी एग्जाम में नहीं पूछेंगे, आपके सिखाने के लिए, सीखने के लिए आपके बस है, सीख लीजिएगा। बाकी एग्जाम के लिए आप क्वेश्चन नंबर 1 कर लीजिएगा, और इसी प्रश्नावली का जो आखिरी प्रश्न है सो इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न, और जो आखिरी प्रश्न है वो कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए इनफ है, बाकी ये सब बस आपके सीखने के लिए। अब अगर आप चेक करिएगा, बराबर के आगे जोड़ है ना, पहला के माइनस आपका हो जाएगा। इक्वल क्या होगा कि अगर आप चेक करिएगा ये इसी प्रकार से होगा, माइनस प्लस माइनस आपका ये लिखिए, फिर माइनस प्लस माइनस आपका F1 होगा, और नीचे में ये गुना आपका 20 होगा। अगर आप चेक करिएगा फिर इनमें से इसे कम करके हम लिख पाएंगे, जो होगा वो हम जो है लिख लेंगे। और बराबर के इस बगल नीचे है भाग में है, और जो भाग में होगा वो आपका गुना में जाएगा। इक्वल क्या होगा, इनमें से इसे कम करके आप लिख लीजिएगा। और अगर आप चेक करिएगा ये गुना में है, जो गुना में है ना यहीं पे लिखिए। अभी के लिए आपका ये जो है इसी प्रकार से लिखा जाएगा, और ये जो गुना में है सो भाग में हो जाएगा। इक्वल आपका ये हो जाएगा। अगर आप चेक करिएगा 4 के पहाड़ा से ऊपर नीचे कैंसिल आपका यहाँ पर हो जाएगा। फिर अगर आप चेक करिएगा 5 के पहाड़ा से कैंसिल होगा। कुछ इस प्रकार से कैंसिल आप जो है कर लीजिएगा। यहाँ पे यह आपका हो चुका है ना। अब क्या आप कर लेंगे कि नॉर्मल जो है गुना वगैरह आप करिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से? तो इनका गुना इससे करके आप लिखिएगा अपना, कुछ इस प्रकार से होगा। ये आपका इस प्रकार से हो जाएगा। इक्वल आपका ये जो है सो हम लिख लेंगे। अब क्या होगा कि इन जीरो का कोई वैल्यू है नहीं, बचेगा सिर्फ ये। इन जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि 1 रुपया और 1 रुपया 0 पैसा और 1 रुपया 0 0 पैसा
जैसे एक ही चीज है ना, उसी प्रकार से अगर यहाँ पे 0 नहीं होगा फिर भी आपका चलेगा, बराबर आपका ये। अगर आप चेक करिएगा यहाँ पे फिर F1 जो कि बराबर के आगे है ना, उन्हें पहले कर लेंगे, बराबर के आगे माइनस में, पहले आके प्लस में होगा। इक्वल आप ये लिखिए, बराबर के पहले जो आपका जोड़ है आगे जाके माइनस होगा। F1 इक्वल, इनमें से इसे कम करके हम लिखेंगे अभी। अगर आप चेक करिएगा F1 का वैल्यू जो है हो चुका है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ F1 से होगा नहीं, हमें जो है एक और वैल्यू चाहिए होगा। तो इस F1 के वैल्यू को समीकरण 1 में आप रखिएगा, लिखेंगे F1 ई जब हो जाएगा फिर F1 का मान समीकरण 1 में रखने पर, सो F1 का जो मान होगा समीकरण 1 में आप रखिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। F1 की जगह पे आपका ये हो जाएगा इक्वल 52 माइनस आपका ये। अगर आप चेक करिएगा फिर एक ही वैल्यू जो है सिर्फ और सिर्फ आपका बचा हुआ है, सो आप जो है निकालिएगा। ये इसी प्रकार से होगा, और बराबर के आगे जोड़ है ना, पहले आके माइनस आपका हो जाएगा। इक्वल आप ये लिखिए। अब इस माइनस आपका लगा हुआ है, लेकिन इसमें से ये कम होगा नहीं। आप क्या करिएगा, इसमें से ये कम करके लिखिएगा। हो चुका है, कम किए हैं, कम करने वाले के पहले माइनस आपका है, सो यहाँ पर भी माइनस होगा। इक्वल आपका ये हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये आप लिखिए इक्वल आपका 24 होगा। इस प्रकार से F1 का वैल्यू आपका निकल चुका है, लिखिएगा। इसलिए F1 इक्वल जो वैल्यू है सो आप लिखिएगा, और कॉमा एक जो वैल्यू है सो आप लिखिएगा। ये प्रश्न आपका हल हो चुका है। इसी प्रकार से इसके आगे का जो है ना 12 भर आपका बन जाएगा। बढ़ेंगे हम, 12 भर हो ही जाएगा आप लोग का। बढ़ेंगे हम उसके आगे वाले प्रश्न पे। तो पहले हम जो है ना क्या करेंगे कि नॉर्मली जो है जिस प्रकार से आपका लिखा हुआ है ना उस प्रकार से हम लिखेंगे, या फिर अगर आप चेक करिएगा प्रश्न को अगर हम ना भी लिखे फिर इस प्रकार से हम जो है बॉक्स बनाएंगे। होगा कुछ इस प्रकार से, फिर यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बॉक्स आपका जो है हो जाएगा। और जब ये बुक वाला बॉक्स आपका हो जाए फिर एक आपका जो है संचय होगा। सो अगर आप प्रश्न को चेक करिएगा, ये प्रश्न आपका जो है ना कम बेसी वाला है। सो कम बेसी वाला प्रश्न में हम ये घर और ये घर बनवाएंगे आपका। जब ये और ये घर बन जाएगा ना आपका, फिर प्रश्न जो है बिल्कुल ही क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे हो जाएगा। सो हम सिर्फ और सिर्फ ये और ये करवा के छोड़ेंगे, और बाकी जो बचेगा 1 के प्रकार से आप हल जो है कर लीजिएगा। और नहीं हल हो फिर आप 1 को जाकर के फिर से जो है सीखिएगा। सो आप चेक करिए कि पहला घर में किससे कम लिखा हुआ है, और उससे अगर हम चाहेंगे इस प्रकार से जो है लिख पाएंगे। फिर आगे आपका जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, और इसी प्रकार से हम जो है आगे अपना बढ़ेंगे। क्लियर आपका होगा। और कुल मिलाकर के हमको जो है 80 पर अभी पहुंचना है। क्या आपको कह रहा है कि कुल मिलाकर के हमको जो है 80 पे पहुंचना है, और 80 पे हम पहुंच भी चुके हैं। अब अगर चेक करिएगा कम वाला में जो है ना इस प्रकार से होगा कि पहला वैसे ही रह जाएगा। आपको क्या कह रहा है कि कम वाला में क्या होगा कि पहला जो है ना वैसे ही रह जाएगा। फिर इससे आपको कहना चाहेंगे कि जो आपका कम वाला होगा वो कम वाला में क्या होगा कि पहल का जो है वो सही आपका रह जाएगा। उनके आगे जो है आप क्या करिएगा, इससे जो है कम करके यहाँ पे लिख लीजिएगा, हो जाएगा। फिर बुक को चेक करिए, अब उनके आगे भी कम करके आप जो है ऐसे जो भी होगा वो आप लिख लीजिएगा। फिर उनके आगे भी जो है कम करके आप लिखिएगा। क्लियर आपका होगा। जब भी कम वाला होगा ना ऐसे ही आप करिएगा कि पहले का आपका जो है लिखा जाएगा, और बाकी हर एक जगह पे कम कर करके जो है आप लिखिएगा। क्लियर आपका होगा। फिर जो है 92 में से 80 कम करके हम लिख लेंगे। फिर 116 में से 12 को कम करके हम जो है लिखेंगे। फिर आगे भी जो है कम करके आप लिख लीजिएगा अपना, कुछ इस प्रकार से होगा। और फिर आगे भी जो है कम करके आप लिख लीजिएगा। अब अगर आप चेक करेंगे सेम जो है क्वेश्चन नंबर 1 के जैसे हो चुका है। घर पे आप जो है हल इस प्रश्न को पूरा कर लेंगे अपना। बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की ओर, जो कि इस प्रश्नावली का
आखिरी प्रश्न आपका है। यहाँ पर जो है ना प्रश्न आपका जो लिखा हुआ है, अगर आप चेक करिएगा पहले जो है बड़ा अंक आपका लिखा हुआ है और फिर आप चेक करिएगा फिर जो है कम अंक आपका लिखा हुआ है। तो आपको कहना चाहेंगे कि कार्य आपका होगा ना कि पहले कम लिखिएगा और फिर आप जो है बड़ा लिखिएगा। सो अरेंज जो है हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। प्रश्न का बॉक्स हम यहाँ पे नहीं बनाने वाले हैं, नॉर्मल जो है जो आपका सॉल्यूशन होगा ना उनका बॉक्स हम जो है बनाने वाले हैं। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। सो कुछ इस प्रकार से अभी हम जो है लिख लेंगे। ये कुछ इस प्रकार से होगा आपका जो है। फिर बगल में एक और जो वैल्यू है वो भी हम लिख लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से। जब ये वैल्यू भी हमारा हो जाएगा फिर एक आपको जो है संचय चाहिए होगा। फिर से आपको वही कहना चाहेंगे कि हम जो है ये और ये अभी करवाने वाले हैं। जब ये और ये आपका हो जाएगा ना फिर प्रश्न आपका जो है 1 के जैसा हो जाएगा। आप स्वयं भी जो है घर पे हल करिएगा फिर हो जाएगा। और अगर ना हल हो पाए यानी कि 1 आपका जो है वीक है फिर से आप 1 को सीखिएगा और एक एक फॉर्मूला आपको जो है अच्छे प्रकार से आना चाहिए। जो घर पे अच्छे से आप रिवाइज करेंगे। आपको बोले है ना कि कम से बेसी आप लिखिएगा, बुक में जो है अलग ही प्रकार से लिखा हुआ है। तो पहले चेक करिए, आखिरी में आपका 80 से 90 हो जाएगा, फिर आपका 90 से 100 होगा और इस प्रकार से हम जो है बढ़ करके अभी लिख लेंगे। क्लियर होगा आप लोग का अच्छे से कि आप स्वयं चेक करिए कि आखिरकार आपको कहाँ उस घर में पहुंचना है कि 150 से ऊपर हो जाए। आखिरकार हम यहाँ पे उस घर में पहुंच चुके हैं जहाँ पे हम 150 से ऊपर जो है। अब क्या करिएगा, जो बेसी वाला होगा ना उसमें भी कम करके ही आपको लिखना होगा, लेकिन नियम हल्का सा आपका चेंज होगा। क्या आपको कह रहा है कि जो आपका बेसी वाला होगा ना वहां पर भी जो है कम करके ही आप लिखिएगा, बस नियम हल्का सा कम करने को लेके चेंज होगा। कि जैसे इसके पहले आप किए है ना कि पहले का घर सही रह गया होगा, अब फिर आप कम कर करके लिखे होंगे। इस बार करना है ना कि पहले का घर से ही कम कर करके आपको जो है लिखना है। जैसे पहले का घर में ऐसे कम करके आपका क्या होगा 9 होगा, सो आप लिख लीजिएगा। उसी प्रकार से उसके अगला घर में कुछ इस प्रकार से कम करके जो है जो होगा आप यहाँ पर लिख लीजिएगा। क्लियर होगा आपका अच्छे से। फिर उसी प्रकार से कम कर करके आप जो है लिखिएगा अपना। कुछ इस प्रकार से आपका जो है ना जो वैल्यू वगैरह होगा उन वैल्यू वगैरह को आप जो है लिख लीजिएगा। होगा आपका इस प्रकार से। और आखिरी में कुछ नहीं है, लिखा हुआ है ना कि 150 से ऊपर 0 आपका है, यानी कि यहाँ पे 0 हो जाएगा। अभी जो प्रश्न है सेम आपका 1 के जैसा हो चुका है। घर पे आप स्वयं अभ्यास करेंगे, बनाएंगे और फिर जो है क्या करेंगे कि फॉर्मूला को अच्छे से अभ्यास कर लेंगे।